नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाइड्रोसील के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो इसके बारे में बात करने से कतराते हैं या फिर इसके बारे में डॉक्टर से दिखवाने में संकोच खाते हैं। आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि ये हाइड्रोसील क्या होता है और साथ ही अगर किसी को होता है तो इसे डॉक्टर से दिखाने की कितनी ज़रूरत है और साथ ही क्या इससे और भी कोई दिक्कतें आ सकती हैं या नहीं। इसी पर तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश तिवारी। आपको बता दें कि आईजीआईएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम हाइड्रोसील के बारे में बात करें तो हम आज से देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो इसके बारे में बात करने से कतराते हैं या फिर डॉक्टर से जल्दी नहीं दिखवाते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि क्या होता है और साथ ही अगर दिक्कत आती है डॉक्टर से दिखाना कितना ज़रूरी है या फिर इससे और भी कोई दिक्कतें आ सकती हैं। हाइड्रोसील का बीमारी में होता है क्या कि पुरुषों को भगवान ने दो टेस्टिस दिया है जो बाहर एक स्क्रोटल सैक में रहते हैं अवस्थित, उनमें शुक्राणु बनता है। तो ये जो टेस्टिस होता है इसके ऊपर तीन तहें होती हैं, तीन कवरिंग्स होती हैं। तो इन कवरिंग के बीच में थोड़ी सी पानी 5 से 10 ml तो नेचर ने दिया है उसको मॉइस्ट रखने के लिए। लेकिन जब इन दो परतों के बीच में ज़्यादा पानी जमा हो जाता है किसी कारणवश तो उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। तो वस्तुतः ये टेस्टिस के ऊपर पानी का जमाव है ना। तो ये कॉन्जेनाइटल होता है। कई बार होता है कि इसका कम्युनिकेशन जो है वो अंदर पेट के से रहता है, तो वहाँ का भी पानी जो फ्लूइड है वो इसमें आके जमा हो जाता है। और हमारे एरियाज़ में जैसे ये ईस्टर्न इंडिया में, बिहार में, यूपी में, बंगाल में फाइलियारिसिस एक बहुत कॉमन डिजीज़ है ना। फाइलियारिसिस में क्या होता है कि जो पानी जमा होता है टेस्टिस के कवरिंग के बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजानिलिस, उनके 2 लेयर्स होते हैं, उनके बीच में ही पानी जमा होता है। तो नॉर्मली नेचर ने हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि जैसे ही पानी उसमें ज़्यादा जमा होता है तो वो वापस लौट जाता है ब्लड वेसल में। कभी कभी अगर वो जो नलियाँ हैं जो उस वहाँ पर जमी हुई पानी को कैरी ओवर करती हैं, बैक करती हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो फिर वो पानी का बहाव वापस नहीं हो पाता है, वहाँ जमा होने लगता है। तो वही पानी जमा होते होते जब एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है 50, 100, 200, 300 ml डिपेंडिंग अपॉन, और उसी के आधार पे हाइड्रोसील का डिफरेंट साइज़ हो जाता है। कभी कहीं थोड़ा पानी जमा है तो हम लोग माइल्ड हाइड्रोसील करते हैं। अगर वही मॉडरेट अमाउंट ऑफ पानी जमा हो गया तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। तो इससे दिक्कत होती है एक तो कि अगर कोई फुल पैंट पहनता है, टाइट पैंट पहनता है तो वो दिखता है, वो कॉस्मेटिक उसका बड़ा लुक ख़राब लगता है। दूसरा है कि अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो पेशाब उसाब करने में दिक्कत होती है, पेशाब हाइड्रोसील पे ही गिर सकता है। तीसरा कि अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो जैसे अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइसाइकिल चला रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें चोट लग सकता है, और चोट लगने से फिर उसमें ब्लड जमा हो जाएगा और ब्लड जमने के बाद वो टेस्टिस को डैमेज करता है जी। तो इसलिए हाइड्रोसील जो है वो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ये आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ के, पुरुषों के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। और थोड़ा कॉस्मेसिस वैल्यू भी है इसका कि ये देखने में थोड़ा अजीब टाइप का लगता है देखने में, तो उसके कारण भी लोग इलाज कराते हैं इसका जी। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कई बार लोग हैं जो इसका इलाज भी नहीं करवाना चाहते हैं, डॉक्टर से मिलना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को क्या लेकिन कहना है? मैं ऐसा कहना चाहूँ कि हाइड्रोसील है कि नहीं है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये उनको तो केवल ये दिखता है कि हमारा जो स्क्रोटल सैक है उसका साइज़ बड़ा हो गया है, वो बड़ा हो गया। अब वो हाइड्रोसील की वजह से और टेस्टिस पे बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके कारण उसका साइज़ बड़ा हो सकता है स्क्रोटम का। हाइड्रोसील तो एक कारण हुआ, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कारण हैं जो कभी कभी प्राणघातक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे एक टेस्टिकुलर ट्यूमर है, उसमें भी वो साइज़ बड़ा हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का स्क्रोटल साइज़ बढ़ रहा है धीरे धीरे तो उसको ज़रूर किसी सर्जन या यूरोलॉजिस्ट से मिल के पहले ये तय करा लेना चाहिए कि ये सिंपल हाइड्रोसील है कि ये कोई ट्यूमर बढ़ रहा है, ट्यूमर के कारण बढ़ रहा है। तो हम ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से जो इस चैनल को देख रहे हैं कि जब भी किसी पुरुष को का स्क्रोटम का साइज़ बढ़ने लगे तो उसे तुरंत किसी सर्जन या यूरोलॉजिस्ट से मिल के ये तय करा लेना चाहिए। और इसके लिए एक टेस्ट, एक तो कि हम लोग क्लिनिकली एग्जामिन करके भी पता कर लेते हैं कि ट्यूमर है कि हाइड्रोसील है। कभी कभी नहीं भी पता चलता है तो फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद लेते हैं। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि सिंपल पानी है कि अंदर टेस्टिस में कोई ट्यूमर भी ग्रो कर रहा है।
जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि हाइड्रोसिल क्या है, और अगर ऐसे में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले हो, या फिर हो सकता है ये कोई और बीमारी का संकेत हो या कोई और चीज़ हो। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।